हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, आज हम उस विषय के बारे में आपको जानकारी देंगे जिसका आपको हर माह इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे आपकी राशि अनुसार उपाय, ताकि अप्रैल का महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे कि संवत 2076 का प्रारंभ हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही राशि चक्र के बारे में भी आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे। जी, आइए दर्शकों, बात करते हैं नव वर्ष की, नूतन वर्ष की और आपकी राशि चक्र की भी। देखिएगा, सबसे पहली बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से नव वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। हर वर्ष होता है मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट सप्ताह में ऐसा संयोग बनता है। बाकी कई बार तिथियां आगे पीछे थोड़ा हो जाती हैं, घट जाती हैं तिथियां, कई बार तिथि हास भी हो जाता है, तो वो चीज़ अलग होता है। लेकिन हमेशा मोटी सी हम बात याद रखें कि हिंदू नव वर्ष, हिंदू पंचांग का प्रारंभ, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ, हिंदू कैलेंडर का प्रारंभ और संवत का आगमन, संवत का एंड और प्रारंभ, ये आप मान के चलिएगा हमेशा जो होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। और हमारे ऋषियों का चिंतन देखिएगा कि हम नववर्ष मनाते हैं, तो हम नववर्ष जो मनाते हैं वो भगवती की साधना और आराधना से मनाते हैं। यानी कि भगवती कौन है? जगजननी है, माँ है। माँ के आशीर्वाद को लेकर के अगर कोई बच्चा अपना सफ़र प्रारंभ करता है, अपना जीवन प्रारंभ करता है, तो निश्चित तौर से उसका जीवन सफल होता है। और हमारे ऋषियों ने यही चिंतन हज़ारों वर्ष पूर्व किया और उन्होंने कहा कि जिस वक्त आप नव वर्ष मनाएं, अपने बही खाते बनाएं, नए साल का पूरा ब्यौरा तैयार करें, तो हम जब नव वर्ष में पदार्पण करते हैं तो हम भगवती की पूजा से, यानी कि उस दिन प्रथम नवरात्रि भी होता। और इस बार ये तिथि कब पड़ रही है आप सब ध्यान से सुन लें। 6 अप्रैल दिन शनिवार, उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है चैत्र मास की। हो सकता है आप ये कार्यक्रम कई बार मेरा बाद में भी आप देखते हैं, तो लेकिन आप जिन्होंने उस दिन से नवरात्र प्रारंभ ना किए हों तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे जितना जैसे बन पड़े आप अपने राशि चक्र के उपाय कर लेना, ठीक। दूसरी बात कि ऋषियों के चिंतन के साथ साथ कन्या पूजन, माँ भगवती के घट की स्थापना और पूरे अष्टमी नवमी पर्यंत तक हम नवरात्रों की बेला में विशेष प्रकार की साधना आराधना को करते हुए हम अपने नव वर्ष का प्रारंभ करते हैं। ये कितनी बड़ी सोच है, ये कितनी बड़ी बात है। हम ऐसा नहीं कि हम साहब सैर सपाटे पे निकल जाएं, हम हुल्लड़बाजी करें, हम हू हा करें, नहीं साहब, हम भगवान के भजन यजन के साथ एक नव वर्ष को प्रारंभ करते हैं। उसमें आपको क्या विशेष करना होगा, ये सारी चीज़ें वक्त आने पे हम आपको बताते ही रहते हैं, बहुत सारी बातें। लेकिन विशेष तौर से नए संवत्सर में अगर हम अपने राशि चक्र पे ध्यान दें, हम अपने राशि से संबंधित विशेष उपाय करें, तो हमें विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। मैं आपको आपकी राशि से संबंधित उपाय लंबे समय से बताता आ रहा हूँ ना। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस वर्ष, इस समय जो ये नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उस महीने में यदि आप अपने राशि चक्र के उपाय करते हैं तो आपको बेमिसाल लाभ मिलेगा। हम किस वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं? 2019 में तो हम हैं ही हैं, लेकिन संवत 2076 में हम प्रवेश कर जाएंगे 6 तारीख की प्रातःकाल से। यानी कि हम यदि अंग्रेज़ी कैलेंडर की बात करें, अंग्रेज़ी कैलेंडर से भी हम 57 साल 57 ईयर्स आगे हैं। अगर हम कैलेंडर की भी बात करें, ये नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, ये शनिवार की प्रातःकाल से प्रारंभ हो रहा है, भगवती की पूजन से प्रारंभ हो रहा है। तो इस बार अपने राशि से संबंधित उपाय आपको करना ही करना है। कई बार आप मुझसे पूछते हैं बेटा नहीं करता तो क्या माँ कर ले? बिल्कुल कर ले। पति नहीं करते पत्नी कर ले,
पत्नी नहीं करती तो पति कर ले, घर से कोई भी उपाय करे लेकिन करे जरूर। और मेरे दर्शकों, आप किसी भी पूजा से, किसी भी इष्ट से, किसी भी भगवान से यदि आप जुड़े हैं तो ध्यान रखना, शनिवार की सुबह 6 अप्रैल को कुछ ना कुछ पूजा पाठ अपने आराध्य की ज़रूर करना, ताकि ये नववर्ष आपका बहुत अच्छे से व्यतीत हो। और साथ में यदि संभव हो सके, जो मैं आपके राशि चक्र के उपाय बताऊंगा वो भी आप जरूर करना। हर संवत्सर जब प्रारंभ होता है तो उसका अपना एक विशेष नाम होता है, और इस संवत्सर का जो विशेष नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। परिधारी नामक ये संवत्सर प्रारंभ हुआ है। जी हाँ, केवल अंग्रेजी में तो इतनी गणना होती है कि 2019 आ गया, 2020 आ गया, 2025 आ गया, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से उस साल का नाम भी होता, खाली इतना ही नहीं कि 2019, उस वर्ष का नाम भी होता है। अब जैसे 2076 प्रारंभ हो जाएगा, और यदि आप मेरी वीडियो यदि बाद में देख रहे हैं तो समझ लेना कि वो प्रारंभ हो चुका है 6 तारीख से। इस संवत्सर का नाम भी है परिधारी। और इस अप्रैल के महीने में 3 चीज़ें और विशेष आ रही हैं सबके लिए, जैसे महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी की जयंती भी है, हनुमान जयंती भी है, और श्री रामनवमी भी है। 3 बड़े पर्व भी इस महीने में हैं, और ऊपर से हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत हो, भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अब आगे अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे, और आपकी राशि का ब्यौरा और राशि के हमें क्या क्या उपाय करने हैं वो हम आपको बताना प्रारंभ करेंगे। जी सर, कर्क राशि के बारे में आपसे बात करेंगे। कर्क राशि के जातक अप्रैल माह के लिए क्या विशेष उपाय अपनाएं, जानना चाहेंगे। जी, आइए दर्शकों, प्रारंभ करते हैं कर्क राशि के कुछ विशेष उपाय अप्रैल के महीने के लिए। आपने सारी बातें जान ली, आपने नए संवत्सर के बारे में भी हमसे जाना, और नया संवत्सर नव वर्ष की बेला 6 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगी। 6 तारीख की सुबह से, दिन शनिवार है, और भगवती के पूजन और यजन से ये बेला प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है। अब इसी बेला में, इसी श्रृंखला में हमें क्या विशेष उपाय करने हैं, लेकिन आपके जो उपाय हैं, जिनकी कर्क राशि है, सोमवार से प्रारंभ करने हैं आपको। और जो भगवती का पूजन आप करेंगे वो प्रथम नवरात्र से करना ही करना है, क्योंकि देखो भाई, नया साल भी हमारा शुरू हो रहा है। संवत 2076 में हम प्रवेश कर गए हैं एक तरह से, है ना। तो हमें कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। शुरू में ही, वर्ष के शुरू में ही यदि हम उत्तम उपाय कर लेते हैं, हमें लाभ की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ आपसे और कहूँगा, ज्योतिष शास्त्र की यदि हम बात करें, राशि चक्र, राशि का प्रभाव, गणित, ज्योतिष, सब चीज़ों की हम बात करें तो सारी चीज़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। सारी चीज़ों में शास्त्र की बातें हैं। शास्त्र में भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र है। वेदों में ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे शास्त्रों से प्राप्त होती हैं, और ज्योतिष और शास्त्र का एक विशेष संबंध है, इसलिए इसको ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम नववर्ष की बात करते हैं तो हिंदी नववर्ष का संबंध आपके राशि चक्र के ऊपर पूरा आता। तो हिंदी नववर्ष के हिसाब से यदि और अपनी राशि को मेलजोल में मिलाते हुए आप उपाय करेंगे तो आपको सोने पे सुहागे वाला रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या उपाय करने हैं। आपकी कर्क राशि है, आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है। तो चंद्रमा मन के पर्यायवाची तो हैं, मन के स्वामी तो हैं। कई बार चंद्रमा मन को कुंठित भी कर देते हैं। आपकी जन्म पत्रिका में अगर किसी के चंद्रमा कमज़ोर हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन पीड़ित रहेगा, आपका मन दुखी रहेगा, आपकी भावनाएं जल्दी से पूर्ण नहीं होंगी, कामों में अड़चनें आएंगी, आपकी आंख के आंसू कभी सूखेंगे नहीं। तो चंद्रमा को बलवान बनाना, अपनी राशि को बलवान बनाना, ग्रहों को बलवान बनाना, वक्त को बलवान बनाना, तभी जीवन के कार्य सिद्ध होंगे। तो उसी बातों में से आइए अब हम आपकी राशि के स्वामी के उपाय बताते हैं
तो जिन जिन जातकों की कर्क राशि है, चौथे नंबर की राशि होती है, तो वो क्या क्या करें। सबसे पहले अब इस राशि का जो दान होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, जैसे मोती, सीप, चावल, दूध, दही, कोई भी इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी को आराम से दे सकते हैं। क्वांटिटी कम से कम 400 ग्राम, अधिकतम आपकी इच्छा है। 400 ग्राम चावल हो, मिश्री हो, चीनी हो, दूध हो, घी हो, कोई भी चीज़ आप किसी को दान करें, क्योंकि नया साल भी है और ऊपर से आपकी राशि का भी प्रभाव आपके ऊपर आएगा ही आएगा। प्यार से दें, मन से दें, और जब दें किसी को मनी मन ओम चंद्राय नमः 4 बार बोलना है। मनी मन ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, या कम से कम आपको लगे देते वक्त तो हम बोल ही दें मनी मन ओम चंद्राय नमः। ऐसा हम कम से कम बीच के 2 सोमवार करें। नवरात्र के बाद वाला सोमवार जो आएगा, यानी कि नवरात्र शनिवार से प्रारंभ है, संडे छोड़ के मंडे से हमें ये उपाय करना है। और लगातार 2 सोमवार हम कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान करें। सफ़ेद वस्त्र सोमवार के दिन पहनते हैं, अति शुभता आपको प्राप्त होगी, आपकी राशि का बल आपको मिलेगा, चंद्रमा का बल आपको मिलेगा। रात में अगर बहुत आपका मन किसी का विचलित रहता है तो रात के समय सोते वक्त अपने सिराने पानी और पानी में थोड़ा सा दूध मिला करके अपने ठीक जहाँ आपके तकिए का पोर्शन आता है उसके नीचे रखिएगा, आप बेड के यानी कि नीचे रखिएगा, और सुबह वो दूध वाला हल्का सा दूध मिलाना है, बहुत थोड़ा सा 1-2 चम्मच, और वो दूध वाला जो हल्का सा जल है वो कहीं भी आप किसी गमले में, प्लांट में, बाद में कहीं भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से चंद्रमा को बल मिलेगा, आपकी मानसिक स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, आपकी प्लानिंग सजने लगेंगी, आपके शब्दों में अलंकारता महसूस आपको होने लगेगी। तो ये आप करिएगा। अब मैं मंत्र की बात करता हूँ। चंद्रमा के 2 बहुत सुंदर मंत्र हैं, किसी भी मंत्र को आप पढ़ सकते हो। मंत्र नोट कर लें आप। इस बार हमने सभी ग्रहों के आपको गायत्री मंत्र बताए हैं, वो आपके बहुत काम आएंगे। आप इस मंत्र को भी ध्यान से सुन लें। ये साधारण मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः। दोबारा सुने, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्राय नमः। अब चंद्र का जो गायत्री मंत्र है उसको आप नोट कर लीजिएगा। मंत्र नोट करें, ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ओम अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोम प्रचोदयात्। ये चंद्रमा का गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को हम 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार ज़रूर पढ़ लें, और ऐसा हम केवल 2 सोमवार कर लें तो हमें विशेष फल की प्राप्ति होगी। यदि आप अपनी राशि से संबंधित बहुत सारे उपाय नहीं कर सकते हैं तो सफ़ेद रंग का दान कर देना। सफ़ेद रंग का रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग का तिलक मस्तक पे लगा सकते हैं। अच्छी मोतियों की माला आपके पास हो तो सोमवार के दिन मोती माला हम पूरे दिन गले में धारण करके रख सकते हैं, या दाहिनी बाजू पर, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, दाहिनी बाजू पर बांध सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो उपाय मैंने बताए इसमें से जो भी आपको मुफीद लगे, अच्छा लगे, आप ज़रूर करें, आपको लाभ की प्राप्ति ज़रूर होगी। जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। तो अप्रैल माह के लिए कर्क राशि के जातक क्या विशेष उपाय अपनाएं, आपने जाना इन उपायों को ज़रूर अपनाएगा, और YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि इसी तरह से आपको आगे भी महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहें। बाकी अगर आप शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पर, तो आप संस्थान में कॉन्टैक्ट कर पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से समय समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में मिल सकते हैं। 27 मार्च लुधियाना, 4 अप्रैल लखनऊ, 17 अप्रैल पटना, 26 अप्रैल जयपुर, 9 मई मुंबई, 22 मई लुधियाना। अन्य दिनों में शर्मा जी अधिकतर दिल्ली में रहते हैं। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी 7 बार ट्रांसफ़र हुए हैं,
तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके पास जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी। मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।